गौ तस्करी जम्मू कश्मीर में अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आज उसी के खिलाफ मूवमेंट कल्की ने भी प्रदर्शन किया है, जिनका समर्थन करने के लिए आज राकेश बजरंगी भी यहाँ मैदान में उतरे हैं। राकेश जी, क्या लगता है कितना बड़ा इशू है गौ तस्करी का? देखिए, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद इसके ऊपर थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन पुलिस ने नकेल भी कसी है। जिस प्रकार से गौशालाएं बनाई गई, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने यहाँ पे काम भी किया है। लेकिन 2014 से पहले ये था कि जब ये लोग चनैनी क्रॉस करते थे, उसके बाद कभी गाड़ी पकड़ी नहीं जाती थी, कोई हाथ लगाने का उसको काम नहीं करता था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई और एक अपना जो है ग्रुप जो है वो तैयार किया, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने एक कार्रवाई जो है बड़ी कड़े तरीके से इन्होंने की है। लेकिन आज की घटना है, जो ताजा घटना आपको बताऊं कि रामबन के अंदर 15 गाड़ियां, जिनके अंदर 14 ट्रक और एक महिंद्रा गाड़ी जो है वो वहां पर पकड़ी गई है। तो ये लोग, हमारी तो ये मांग है कि पशु तस्करी हुई तो वो कहां से हुई और किस प्रकार से ये गाड़ियां रामबन से आगे बनिहाल तक पहुंच गई, कौन कौन से नाके को क्रॉस किया, किस प्रकार से ये चलेगी, जबकि उन लोगों का कहना है कि 25 गाड़ियां थी, जिनमें से 15 पकड़ी गई, 10 कहां गई। तो ये बड़ा एक सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने नाके होने के बाद इतनी बड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। ये मैं बता दूं आपको, कठुआ के अंदर आपको मालूम है 2-3 दिन से जो वहां पर गतिविधि चल रही है, आतंकवादी वहां से फरार हैं और वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। हमारी ANI हो, चाहे NSG हो, चाहे और पैरा कमांडो हो, चाहे सभी एजेंसियां जो हैं वो वहां पर बड़ी सतर्कता लगी और जम्मू प्रोविंस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो इस हाई अलर्ट के दौरान इतनी सारी गाड़ियां जो हैं वो भी पशुओं से, गोवंश से भरी हुई, जिनको क्रूरता से के साथ उसके अंदर लादा गया और बांधा गया है, तो वो बनिहाल तक पहुंच जाती हैं, उनको किसी ने चेक ही नहीं किया। तो जब लगता है कौन इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, कई लोग हो सकते हैं, इसके ऊपर ये मैं जांच मांग रहा हूँ ना, मैं तो IG साहब से जांच मांग रहा हूँ कि आप जांच कीजिए कौन है इसके पीछे, कौन लोग हैं, कौन इन काम को जो है वो अंजाम दे रहा है, क्यों ये गाड़ियां बीच में चेक नहीं हुई। हो सकता है कि ये गाड़ियां, मैं इसके ऊपर दावा नहीं करता कि ये जम्मू से गई हैं या कहाँ से गई हैं, तो ये तो जांच के विषय में आएगा ना, ये कहाँ से गई है। जब पता चलेगा कि यहाँ से गई, कितने नाके क्रॉस करके गई, तो अपने आप IG साहब को कार्रवाई करनी पड़ेगी उनके ऊपर कि ये इतनी गाड़ियां एकदम लाइन वाइज किस प्रकार से नाके क्रॉस करके चले गई है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर सतर्क होना है। तो इसके ऊपर पशु तस्करी जो गौवंश खास तौर पर है, इसके ऊपर हिंदू समाज बार बार आवाज उठाता रहा है, क्योंकि बार बार आवाज उठाने का कारण है कि गौ माता हमारे जीवन काल में, आदि काल में जो है वो पाई जाती है, क्योंकि चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो हमारा दुख का मौका हो, गौ माता तो हमें हर उसमें पार। हमारा तो ये भी कहा जाता है कि गाय पूछ पकड़ के हम स्वर्ग जो है वो चाहते हैं। तो ये चीजें हमारे उसके अंदर है ना। आप एक तरफ से यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि गौ तस्करी जो हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं इंतजामिया को सारी चेकिंग्स देखनी चाहिए, सारा डेटाबेस चेक करना चाहिए। उसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन हो या भारत सरकार हो, उनसे क्या चाहते हैं? क्योंकि मूवमेंट कल की कहीं ना कहीं चाहती है कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए, तो क्या आप भी उसके साथ हैं? देखिए, हम सख्त कानून मांग रहे हैं। अगर ये राष्ट्र माता का दर्जा गाय माता को देते हैं, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सख्त राष्ट्र माता का दर्जा, जो राष्ट्र पशु का दर्जा जो है वो दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कानून जो है वो सख्त हो जाएंगे। देखिए, राष्ट्र माता तो भारत माता को माना जाता है, तो इसीलिए तो देखिए, राष्ट्र पशु जो है, जैसे अभी बाघ को जो है राष्ट्र पशु घोषित किया गया है, तो अब गौ माता को कीजिए ना, जो हमारे हिंदू समाज के अंदर जो है एक बड़ा पूजनीय वो है। किंतु तो देखिए, अगर राष्ट्र पशु की बात की जाए तो टाइगर को, यानी कि जिसे हम बाघ कहते हैं, उसे इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि वो वीरता का प्रतीक है, शूरवीरता का प्रतीक है। दूसरी तरफ उसकी ताकत है वो देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ कल्चर के बेसिस पर नहीं। अगर कल्चर के बेसिस पे भी बात की जाए तो उसे शेरावाली माता का भी प्रतीक कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि बाघ को हटाकर गाय को रखना सही रहेगा? देखिए, हमारे वेद पुराणों के अंदर कामधेनु गाय का जो है वो जिक्र है, तो बड़े आदि काल से इसके अंदर पूरा जो है वो इसका जिक्र किया गया है और इसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं को वास माना जाता है। तो जब हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ गाय माता से शुरू होता है, तो उसको राष्ट्र माता जो है पशु घोषित करना कोई बड़ी वो नहीं है। तो वीरता तो अपने आप आदमी में आ जाती है जब इस प्रकार से भगवान की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में जो है वो तलवारें, भाले इस प्रकार से हैं
शस्त्र है ना, तो इसलिए हमें केवल शास्त्र नहीं, हमें शस्त्रों से भी ज्ञान लेना है। तो गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो इसके अंदर वीरता से वीरता ही वीरता है। जब 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर है तो उससे बड़ी वीरता और क्या होगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि गौ माता को राष्ट्र पशु जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली जो है वो सारे सख्त कानून जो है वो इसके अंदर अपने आप जो है पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और कोई भी गौ माता की तस्करी करेगा या गौ हत्या करेगा तो वो पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। रणवीर पैनल कोड के अंदर महाराजा रणवीर सिंह ने जब ये कोर्ट कानून बनाया तो उसके अंदर बड़ा सोच समझ के बनाया। उन्होंने गौ हत्या के ऊपर उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्रावधान रखा, और उसके बाद गौ तस्करी के ऊपर 295 रखा। 6 महीने तक जमानत नहीं होती थी। कोर्ट के अंदर जो है इसकी कोई जमानत नहीं लेता था। तो इस प्रकार की धाराएं थी, लेकिन वो यूटी थी 370 थी। 370 और 35 से हटने के बाद यूटी बनने के बाद, पहले प्रदेश था अभी यूटी हो गई, तो ये अब यूटी बन गई, तो अब ये भारत सरकार का कानून जो है पूरे देश के अंदर लागू था, यहाँ भी हुआ। लेकिन इसके अंदर कोई भी सख्त कानून जो है, चाहे गो हत्या हो चाहे गो तस्करी हो, इसके ऊपर जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये तस्करों के हौसले जो है वो बुलंद है। दूसरा, एनसी सरकार अभी बनी है, जो 2014 के बाद पशु तस्करी, अपनी गौ तस्करी के क्या हालात थे, ये अब वही सोचकर अपने यहाँ पर फिर से तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो हिंदू समाज है वो जागृत है, और हिंदू समाज सड़कों के ऊपर है। अभी 2-3 दिन पहले रामबन के अंदर बवाल हुआ है, खोड़ के अंदर बवाल हुआ है। तो हिंदू जागृत है, हिंदू अपनी आस्था के ऊपर प्रहार, अपनी आस्था के ऊपर आघात जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है कि उपराज्यपाल महोदय हो चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हो, इसके ऊपर सख्त कानून, सख्त प्रावधान जो है वो गौ तस्करी, गौ हत्या पर लाएं। तो चलिए, बातचीत करने के लिए ये थे मेरे साथ राकेश बजरंगी, जिन्होंने कहा है कि गौ हत्या और गौ तस्करी के ऊपर सख्त कानूनों की जरूरत है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।